आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। बात आजकल बुलडोज़र की बड़ी चर्चा पे है। तो बुलडोज़र तो कल्चर आया इमरजेंसी के दौर में, इंदिरा गांधी संजय गांधी के दौर में। आपने देखा होगा कैसे जामा मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया गया और फिर तुर्कमान गेट पे बुलडोज़र चलाया गया और वहाँ पे कितने लोग शहीद भी हुए जब गोली चलानी पड़ी। और फिर बुलडोज़र कल्चर आपने यूपी का भी देखा, बुलडोज़र बाबा को देखा, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र मामा को भी देखा। तो बुलडोज़र पे तो मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा अगला वीडियो ये बुलडोज़र कल्चर के ऊपर ही होगा। लेकिन मैं आज इस बुलडोज़र लफ्ज़ से ही बताऊंगा कि कैसे बीजेपी ने अपने सियासी मुखालिफों के ऊपर बुलडोज़र चला के उनकी इस कदर उनकी सोच को, उनकी समझ को, सियासी शऊर को ऐसा बुलडोज़र चला दिया कि उनका बिल्कुल सियासी सोच और शऊर जो है मलबे में तब्दील हो गया। और अब उनको इस्लामोफोबिया हो गया है। इस्लामोफोबिया उस सूरत में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों से किसी को डर हो रहा है या मुसलमानों के मजहबी रसूमात, मुसलमानों के कल्चर या मुसलमानों की सोच से उनको डर या खौफ पैदा हो गया है, बल्कि मुसलमानों के साथ खड़े होने पर या उनकी बात या उनकी ज़्यादतियों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने पर उनको डर हो रहा है कि हमें सियासी तौर पे नुकसान होगा। तो इसलिए मुसलमानों के साथ खड़े होने का उनको फोबिया हो गया है। तो इसको हमने इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ लिया है। और वो मुसलमानों की ज़्यादतियों पर बोलने से दूर, बल्कि उनसे वो किनारा करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, बिल्कुल मुसलमानों की बात करने से बिल्कुल कतराते हैं और बीजेपी से इस कदर खौफज़दा हो गए हैं कि बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। पार्टी की कोई स्टैंड नहीं होता मुस्लिम मसाइल के ऊपर। मुसलमानों को जो जुल्म और ज़्यादती होती है उसके लिए किसी भी हज़ब इख्तिलाफ़ की पार्टी देख लीजिए आप, किसी का कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं होता। पार्टी के स्पोक्समैन की तरफ से कोई बयान नहीं आता या पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। बीजेपी की ताकत और वजूद के बुलडोज़र तले ये हिज़्ब मुखालिफ की जो पार्टियां हैं बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गई हैं और एक पार्टी का एक छत्र राज होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो। इंडिया में जो रिपब्लिक है हमारा और हमारे देश का प्लूरलिज़म है और एक अनेकता में एकता की बात होती है, भारत की अखंडता की बात होती है, ये सीधा सीधा उसके जवाल की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा ना हो कि हमारा भारत जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये ख़त्म हो जाए जमहूरियत यहाँ पे और वन पार्टी रूल आ जाए और डिक्टेटरशिप यहाँ पर आ जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख़तरा है क्योंकि ये सियासी पार्टियाँ जो हैं ये इतना डरी बैठी हैं, इतनी खौफज़दा हैं कि ये अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाने में बिल्कुल कासिर है। सन 2009 तक आप देखें कि भारत में जब इलेक्शन हुआ करते थे तो वो सेकुलरिज़म बनाम कम्युनलिज़म हुआ करते थे और सियासत की चाल भी ये सेकुलरिज़म और कम्युनलिज़म की जो लड़ाई होती थी वही तय करती थी। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के आने के बाद आपने देखा होगा कि वो स्टेट्स भी जहाँ पे मुसलमानों की कसीर तादाद है और कई जगह मुसलमान ही मुस्लिम वोट ही डिसाइड करता है कि सियासत की उस स्टेट में क्या चाल होगी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पावर में आएगी। तो बंगाल को छोड़कर हिंदुस्तान का आज कोई भी ऐसा मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट नहीं है जहाँ पे नॉन बीजेपी पार्टीज़ की सरकार हो और या वहाँ पे सेकुलरिज़म के नाम पे कोई पार्टी जीत हासिल करके आ रही हो। जीत हासिल की जा रही है कम्युनलिज़म के नाम पे और कम्युनलिज़म के नाम पे हद तक वोट्स का पोलराइजेशन हो जाता है कि वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है। और मोदी शाह की जोड़ी ने फिर कहूँगा कि सारी पार्टियों को बुलडोज़ कर दिया। वो बिल्कुल दब गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं और वो अब कुछ भी उनका सियासी सोच और शऊर बाकी नहीं रहा है। ये पार्टियां जो है मुस्लिम्स के वोट पाने की हकदार तो अपने आप को समझती हैं। पार्टियों के नाम तो बहुत है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है और साउथ में चली जाइए टीआरएस है और सारी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट तो हासिल करना चाहती हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ जब ज़रूरत हो, मुसलमानों की वो अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत हो इनके ज़रिए, तो ये पार्टियां अपने आप को खामोश कर लेती हैं और कहीं पर्दा कशी इख्तियार कर लेती है। ये पार्टियां असल में दोनों हाथों में लड्डू चाहती हैं। मुसलमानों को बुरा भी नहीं कहेंगी लेकिन वक्त ज़रूरत मुसलमानों पर हुए मजालिम और
गलत ज़्यादतियों या बीजेपी की गलत पॉलिसियों के ऊपर कोई तनकीद या हमला करने से भी परहेज़ करेंगी। ये खामोशी और मुस्लिम मसाइल पर बेरुखी ही इस्लामोफोबिया है। दबे लफ्ज़ों में तो ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं दुनिया दिखावे के लिए कि भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या कुछ बोल दिया, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या स्टैंड नहीं आता जो इनको करने की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए कि 3 फार्म बिल्स आए थे, किसानों ने जो आंदोलन किया था, तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खुलकर सामने खड़ी थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी किसानों के साथ खड़ी थी। उनके लिए बाकायदा स्टेटमेंट आते थे और इनके पॉलिटिकल लीडरशिप भी बोलती थी। लेकिन जब CNRC का मुद्दा आया तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां बिल में छुप गई, इन्होंने अपने मुंह पे ताले लगा दिए, अपने वोट्स ही लिए और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। शाहीन बाग का आंदोलन इतने महीनों चला, कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहाँ नहीं गया। ना अगर वहाँ नहीं जाने की इजाज़त दे रहे थे वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने कहा था हम किसी पॉलिटिकल लीडर को यहाँ अपना स्टेज शेयर नहीं करने देंगे, तो बाहर बैठ के तो ये अपनी आवाज़ उठा सकते थे, ये दूसरी तरफ बैठ के अपना आंदोलन कर सकते थे, अपना प्रदर्शन कर सकते थे CNRC के खिलाफ। तो मुसलमानों को भी लगता कि हाँ, हमारा इस देश में कोई हमदर्द है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में सोचती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल इस मुल्क पे हुकूमत करी और मुसलमानों को एक वोट बैंक बना के रखा, मुसलमानों की वोट का फ़ायदा उठा के इन्होंने राज किया, हिंदू लोगों का और मनुवादी ताकतों का इन्होंने डर दिखाया है कि ये मुसलमानों को ख़त्म कर देंगी या देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगी, मुसलमानों के साथ दंगा करेंगी। तो मुसलमानों को यह डर दिखा के 60 साल तक इन्होंने राज किया, लेकिन मुसलमानों के हाथ में इन्होंने क्या दिया? भीख का कटोरा दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात की खुली दलील है कि मुसलमानों की पसमानदगी का क्या हाल है। मुसलमान SC ST और बैकवर्ड क्लास से भी पिछड़ी भी जाती है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, जो कांग्रेस ने ही बनाई थी। और हद तो ये हो गई कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की थी, जिससे मुसलमानों की बदहाली में कुछ सुधार आता है। कांग्रेस ने उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। मुसलमानों के हक़ में जो आवाज़ उठाते हैं, जब वो अंदर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो कोई भी उनके लिए नहीं बोलता, चाहे उमर खालिद की बात हो, शर्जील इमाम की बात हो, मिरान हैदर की बात हो, या कुछ नॉन मुस्लिम जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जिसमें देवांगना कालिता है या नताशा नारवल जैसी लोग हैं जो जेल में बंद हैं, उसके लिए भी ये पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि इन सब के साथ M लफ्ज़ जुड़ गया है, यानी मुस्लिम लफ्ज़ जुड़ गया है। तो ये मुसलमानों की ज़्यादतियाँ, मुसलमानों को चाहे जेल में जा रहे हों, ये किसी तरह की आवाज़ मुसलमानों के लिए नहीं आते। तो ये वोटों की सियासत कर रहे हैं। सेकुलरिज्म तो आज के दौर में बहुत पीछे छूट गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्लिम को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, बल्कि मुसलमानों के लिए जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई आज की डेट में जो हस्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कहती हैं हम मुसलमानों की हमदर्द हैं, वो बिल्कुल खामोश बैठी हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप ग्राउंड लेवल से एक नई लीडरशिप बनानी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने मुसलमानों का फ़ायदा उठाया, उनको कैश किया, और जो नाम निहाद मुस्लिम लीडर्स हैं जिनके नाम मुसलमान होते हैं, उस वजह से उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ स्थान मिल जाता है, कुछ सीट्स मिल जाती हैं, तो उन्होंने अपने घर बने हैं, अपना पैसा बनाया है और अपना सियासी फ़ायदा उठाया, बल्कि उन्होंने कभी भी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अभी एग्जांपल आपको देता हूँ समाजवादी पार्टी का। यूपी में आज़म खान ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं करा, लेकिन आज़म खान के ख़िलाफ़ जब यूपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने उनके ऊपर सैकड़ों केस लगा दिए, वो जेल में बंद हैं। एक केस में जेल होती है, वो दूसरे केस में फंसे होते हैं, तो इसमें वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो सॉरी, अखिलेश यादव की खामोशी। अखिलेश यादव एक दिन भी जेल में मिलने नहीं गए। अखिलेश यादव, यूपी में इलेक्शन हुआ, अखिलेश यादव रामपुर या टांडा की सीट से, जहाँ से अब्दुल्ला आजम इलेक्शन लड़ रहे थे, एक बार नहीं गए। उस परिवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है जिस पार्टी ने इतनी कुर्बानी दी। जो परिवार मुस्लिम चेहरा था समाजवादी पार्टी का, या आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, BSP ने उनको बाहर कर दिया। और भी जितने मुस्लिम लीडर्स हैं जो पार्टियों को स्टैंड कराते हैं, पार्टी की पहचान बनते हैं, मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ते हैं, उनका फ़ायदा उठाने के बाद ये लोग उनका इस्तेमाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनानी पड़ेगी। पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अभी बनाइए, पार्टी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे चाहे
ब्लॉक लेवल पे, कॉरपोरेशन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी लीडरशिप बनाई है और वो लीडरशिप इतनी पावरफुल हो, वो अपनी पहचान बनाए, अपनी अहमियत अपने इलाके में, अपने लोगों के बीच में बनाए, ताकि आगे जब बड़े इलेक्शन हो तो हमारे अंदर बार्गेनिंग पावर हो, हम जो भी इलेक्शन लड़ने आए हम उससे कुछ बार्गेन कर सकें और अपने हक की बात उनसे उठा सकें। आम आदमी पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए। तबलीगी जमात वाले, मरकज़ वाले मामले में केजरीवाल का क्या स्टैंड रहा, आज तक उनकी बदौलत है कि ये मरकज़ आज भी बंद है और तबलीगी जमात की एक्टिविटीज़ जो है एम्पर्ड है, तबलीगी जमातें जा नहीं पा रही हैं, मरकज़ बंद है, लोग खौफजदा है। ये केजरीवाल ने ही FIR कराई थी और उसके बाद केजरीवाल ने जो है ये बयान दिया था कि इतने, जब उन्होंने बाइफरकेट किया जो मरीज़ आते थे कोरोना के, कि इतने मरीज़ जो है जनरल हैं, इतने मरकज़ से ताल्लुक़ रखने वाले। अरे मरीज़ों में भी आपने फ़र्क डाल दिया। अभी जब जहांगीरपुरी का मामला हुआ तो केजरीवाल साहब ने क्या बयान दिया, अरे दंगों को कंट्रोल करते हैं या जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट के ऊपर जो इलीगल एक्शन हुआ, बिना नोटिस के एक्शन हुआ, आप उसके ऊपर देते, बल्कि आपने कह दिया ये तो बीजेपी की देन है और पिछले 15 साल में बीजेपी की हुकूमत रही है कॉरपोरेशन में, तो जितने ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, आपको पता है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मोस्टली जो है उसमें मुसलमान है, तो इनडायरेक्टली आपने मुसलमानों को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वहाँ मसला ही नहीं उठाना था, वहाँ तो एनक्रोचमेंट का मसला था। एनक्रोचमेंट के ऊपर आप कुछ बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट में हटाने के जो एक्शन हुआ है, जो बुलडोजर चले, वो लीगल थे या इलीगल थे, नोटिस देने की ज़रूरत थी या नहीं थी, आप उसके ऊपर बात करते। आपने एक नया शोशा छोड़ दिया, मुसलमानों को फिर कटघरे में लाके खड़ा कर दिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले मामले में। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र मैंने आपको बता दिया। इस तरह जितनी नाम निहाज सेकुलर पार्टी है, आप जितनों का कहेंगे मैं आपको उनका शिजरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूँगा। तो इसलिए मुसलमानों को सोच समझ और शऊर से काम लेने की ज़रूरत है। अपने बीच में जो जयचंद छुपे हुए हैं इनको पहचानिए, जो आपके आस्तीन के सांप हैं, जो गद्दार हैं, इन सबको पहचानिए। जो ये विभीषण है, ये घर के बेदी हैं, ये लंका ढाते हैं, इन लोगों को पहचानिए। जो नाम निहाद मुस्लिम लीडर हमारे बने में सफ़ेद कुर्ता पोश घूम रहे हैं, ये हमारे असल में हमदर्द नहीं है, ये हमारे कौम के मुखालिफ हैं। इन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी सियासी कुर्सियाँ और अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करें और अपनी सियासी लीडरशिप बनाएं और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ को बाहर का रास्ता दिखाएं। शुक्रिया।